हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। जो भी बच्चे क्लास 5 में किसी नए स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने अपने चैनल पर इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस एंड ईवीएस के बहुत सारे सैम्पल टेस्ट पेपर बनाए हुए हैं। आप सभी के रिक्वेस्ट पर आज लेकर आई हूँ क्लास 5 एडमिशन टेस्ट के लिए ईवीएस का एक नया प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। कई स्कूलों में ईवीएस सब्जेक्ट को साइंस का भी नाम दिया जाता है, इसलिए साइंस लिखा हो या फिर ईवीएस सब्जेक्ट लिखा हो, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये टेस्ट पेपर रहेगा 20 मार्क्स का और इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का टाइम बहुत है। अगर आप इन सारे प्रैक्टिस वर्कशीट की पीडीएफ मुझसे खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्लास 5 एडमिशन टेस्ट में साइंस या फिर ईवीएस के सब्जेक्ट में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बेस्ड है क्लास 4 के सिलेबस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश सिस्टम ऑफ द प्लांट इज अबव द ग्राउंड। प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन से ऊपर होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? आंसर शूट। पैरट हैज अ डैश बीक विच हेल्प्स टू क्रैक नट्स एंड फ्रूट्स। तोते की जो चोंच होती है एक खास तरीके की होती है जिसकी मदद से वो नट्स या फिर फलों को काट कर खा पाते हैं। आंसर हुक्ड और कर्व्ड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा तोते की चोंच कैसी होती है, आगे से थोड़ी सी नुकीली और घूमी हुई होती है। द आर्टिफिशियल वे ऑफ सप्लाइंग वाटर एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड डैश। जब हम खेतों में कृत्रिम तरीके से पानी डालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर इरिगेशन। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश। वे जानवर जो जमीन पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग। 4 मार्क्स का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर ए, अ टाइप ऑफ रूट दैट ग्रोज न्यूमरस रूट्स साइडवेज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इन ऑल डायरेक्शंस। उस रूट को क्या कहते हैं जिसमें एक तो मेन रूट जाता है, उस मेन रूट के दाएं बाएं बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं और चारों तरफ फैल जाती है। आंसर फाइबरस रूट। फॉर एग्जाम्पल जो घास होती है उसके जड़ को आप निकाल कर देखेंगे तो उसमें एक तो मेन जड़ गई हुई होती है और उसके दाएं बाएं बहुत सारे छोटे छोटे जड़ें निकली होती है। ऐसे रूट्स को फाइबरस रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, बुशी प्लांट्स विथ वुडी स्टेम्स, इसे क्या कहेंगे? आंसर श्रब्स। श्रब्स के एग्जाम्पल हो गए जैसे गुलाब के पौधे, तुलसी के पौधे, ये सारे श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, अ नेचुरल प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड नेवर गेट्स स्पॉइल्ड। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बताएं जो इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों से मिलता है और वो कभी खराब नहीं होता। इसके 2 आंसर हो सकते हैं, पहला तो सिल्क और दूसरा हनी। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल टू गेट हनी एंड वैक्स। मधु पालन को क्या कहा जाता है? आंसर एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर सी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शंस हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ए है, कॉज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर डैश। जो गायें होती हैं उसके आगे के दांत छोटे होते हैं, वो किस पर्पस के लिए होते हैं? स्निपिंग ग्रास, ग्नॉइंग ऑन थिंग्स, च्यूइंग द ग्रास, या फिर बोथ 1 and 3। स्निपिंग का मतलब होता है काटना, ग्नॉइंग का मतलब होता है कुतरना और च्यूइंग का मतलब होता है चबाना। इसका करेक्ट आंसर है स्निपिंग द ग्रास, ग्रास को काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर बी, डैश हैज अ लॉन्ग सिलेंडर बीक दैट इट यूजेस टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स इन मड एंड शैलो वाटर। वो कौन सा पक्षी है जिनकी लंबी पतली चोंच होती है और वो उसका इस्तेमाल मिट्टी या शैलो वाटर में से कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर खाने के लिए इस्तेमाल करती है? हमिंग बर्ड, डक, कीवी, ऑल ऑफ दीज। आंसर है कीवी। क्वेश्चन नंबर सी, डैश इज नॉट अ स्टेम। इनमें से कौन स्टेम यानी तना नहीं है? पोटैटो, कैरेट, जिंजर, टर्मरिक। आंसर कैरेट। कैरेट यानी गाजर वो रूट है। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं, पोटैटो यानी आलू, जिंजर यानी अदरक, टर्मरिक मतलब हल्दी, ये सारे स्टेम्स हैं। केवल जो गाजर है वो रूट है।
tigers, snow leopards and Asian elephants are dash. Domestic animal, extinct animals, endangered animals, both A and C. डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू एनिमल हैं ये, एक्सटिंक्ट एनिमल्स मतलब वैसे एनिमल हैं जो लुप्त हो चुके हैं, या फिर इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं मतलब वैसे एनिमल जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। आंसर इंडेंजर्ड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शंस। एक तरफ है पेस्ट्स, वाटर एनिमल्स, फाइबरस रूट, हर्ब्स, हनी बीज, लिजर्ड, और दूसरी तरफ है नेक्टर, ग्रास, रेप्टाइल्स, रैट्स, ग्रॉसहॉपर, बैल्सम, बैल्सम का मतलब होता है गुलमेंदी, और एक्वेटिक एनिमल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पेस्ट्स, रैट्स एंड ग्रॉसहॉपर्स ये पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो जल में रहते हैं। फाइबरस रूट ग्रास है इसलिए उसके साथ मैच किया गया है। हर्ब्स, बैल्सम यानी गुलमेहंदी, इसका यूज़ बहुत सारे मेडिकल पर्पस से किया जाता है इसलिए ये हर्ब्स की कैटेगरी में आता है। हनी बीज, नेक्टर, हनी बीज फ्लावर से नेक्टर लेते हैं जिससे वो शहद बनाते हैं। लिजर्ड क्या है, एक रेप्टाइल है, तो इसके साथ इसे मैच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन रीजन फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जो मैमल्स होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, क्यों होते हैं उसका एक कारण बताना है। आंसर होगा इट हेल्प्स एनिमल्स टू रिटेन देयर बॉडी हीट एंड कीप देमसेल्व्स वार्म स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। मैमल्स के शरीर पे बाल इसलिए होते हैं जिससे वो अपने शरीर के तापमान को मेंटेन कर पाएँ। जब सर्दियाँ होती है या फिर मौसम ठंडा होता है तो इंटरनली उनकी बॉडी गर्म रहे, कारण से उनके शरीर पर बाल या रोए होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन। खेतों से अनाज की जब कटाई की जाती है तो उसे स्टोर करने से पहले धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, उसका क्या कारण है। आंसर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे स्पॉइल और गेट अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। जब भी किसी अनाज को खेत से काटा जाता है तो उसमें मॉइस्चर यानी नमी बहुत ज़्यादा होती है, उसे अगर हम इसी तरीके से डायरेक्टली स्टोर कर देंगे तो नमी होने के कारण उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, जिसके कारण वो अनाज खराब हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए जो भी अनाज चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, जब खेत से उनको निकाला जाता है तो उसे पहले धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है जिससे उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और उसे हम अच्छे से स्टोर कर पाएँ और ज़्यादा दिन तक वो अनाज खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर सी वी शुड नॉट कट ट्रीज। पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें प्रमुख कारण क्या है कि जो ट्रीज होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स और ट्रीज ही एक ऐसा कैटेगरी है जो खाना प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रीज के अलावा जो भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने आप से खाना प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और दूसरा जो ट्रीज है वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और बदले में ऑक्सीजन देता है। क्वेश्चन नंबर डी ग्लोबल वार्मिंग, इसका कारण क्या है। आंसर burning of fossil fuels and cutting down of forest are two main reasons of global warming। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे सवाल नहीं होते हैं क्योंकि 1 से 2 घंटे के बीच में ही बच्चों को इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वर्कशीट्स मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इन वर्कशीट्स की PDF अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्कूल और एजुकेशन से रिलेटेड एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।